हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल देवभूमि एग्जाम हब में। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आपका जो आगामी पेपर है जो कि उत्तराखंड का एक बहुत बड़ा पेपर है वीडियो एग्ज़ाम, उसके लिए आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे और आप बिल्कुल अभी मेहनत कर रहे होंगे। तो दोस्तों उसी के संदर्भ में मैं यहाँ पे आपके लिए करंट अफेयर से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आ चुका हूँ, जो कि आगामी पेपर, चाहे आपका वीडियो का हो, चाहे कोई भी आगामी पेपर हो, और अभी तक जो भी पेपर हुए हैं इनमें यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बना हुआ है, जो कि हमारा रहने वाला है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के, जो यहाँ पर 2022 और 23 में जो अभी हमारे सम्मेलन हुए हैं। मैं आप सबको 2022 के सम्मेलन भी बताऊंगा और जो 2023 में होने वाले हैं उन सम्मेलनों के बारे में भी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और एक बात और कहना चाहूँगा, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अभी तक अगर चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो को भी देखिएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम आज की वीडियो को। तो दोस्तों जो अभी हमारा पहला आज का रहने वाला है सम्मेलन से रिलेटेड पहला टॉपिक, जो कि हमारा रहने वाला है 15वां ब्रिक्स सम्मेलन 2023। दोस्तों अगर आपने कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम भी दिया होगा जो अभी हाल ही में हुआ था, उसमें आप सभी को पता होगा कि यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है कि जो आगामी 2023 का जो 15वां ब्रिक्स सम्मेलन है वो कहाँ पर इसका आयोजन किया जाना है। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि 2023 का जो ब्रिक्स सम्मेलन होना है दक्षिण अफ्रीका में इसको होना है। अब दोस्तों मैं यहाँ पर आप सबको एक चीज़ और बता दूं कि अब आपको यहाँ पर 2022 का भी ध्यान में रखना है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो इस बार पेपर करा रहा है वो है हमारा UKSSSC। आप सभी जानते होंगे कि ये करंट अफेयर से क्वेश्चन ना उठा करके एक साल पहले के क्वेश्चन तक पूछ लेता है। तो आपको यहाँ पर 2023 और 2022 के दोनों सम्मेलनों को याद करना है। जो महत्वपूर्ण होंगे उनके मैं 2022 के सम्मेलनों की आपको जगह भी बता दूंगा। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को मैंने पहले ही बता दिया है कि 2023 का जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है वो होना है दक्षिण अफ्रीका में, और जो 2022 का हुआ है दोस्तों ये आप सभी को ध्यान रखना है, ये कहाँ पर हुआ है, चीन में। ठीक है, आपको ध्यान रखना कहाँ पर हुआ है, चीन में इसका आयोजन हुआ था। अब दोस्तों अगर मैं बात करूँ ब्रिक्स से, जो आपको BRICS जो ब्रिक्स होता है, ये जो हमारा एक संगठन है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 2006 में इसकी स्थापना होती है। और दोस्तों आप सबको ध्यान रखना इसका जो हेडक्वार्टर है वो शंघाई चीन में है, और 2010 से इसमें क्या हुआ था, दक्षिण अफ्रीका इसका सदस्य बना था। इससे इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। अगर मैं बात करूँ दूसरा जो हमारा दूसरा है वो है नाटो शिखर सम्मेलन। अब दोस्तों नाटो का आपको बिल्कुल ध्यान रहा होगा, क्योंकि अभी बीच में जब रूस यूक्रेन का जो विवाद चल रहा था तो इसमें बीच में बहुत बड़ी भागीदारी भी रही थी। अब दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि जो नाटो है उसका 2023 का सम्मेलन होना है वो होना है लिथुआनिया में। कहाँ पे होना है, लिथुआनिया में जो है इसका सम्मेलन होना है। अब जो 2022 का जो इसका सम्मेलन हुआ है दोस्तों वो कहाँ पर हुआ है, वो आप सबको ध्यान रखना है। ये कहाँ पर हुआ है, मैड्रिड में इसका सम्मेलन हुआ है। कहाँ पर हुआ है, मैड्रिड में इसका 2022 में नाटो का सम्मेलन हुआ है। अब दोस्तों एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि जो नाटो की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी। दोस्तों इसकी जो स्थापना होती है वो होती है 4 अप्रैल 1949 में इसकी स्थापना होती है। और दोस्तों आप सबको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि नाटो में जो सदस्यों की संख्या है वो कितनी थी, पहले ये 30 थी, लेकिन आप सभी को ध्यान रखना है कि 2023 में हाल ही में इसमें एक नया देश जुड़ा है जिसका नाम है फिनलैंड। ठीक है, अब इसमें जो देशों की सदस्यों की संख्या हो गई है वो हो गई है 31। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में नाटो में कितने सदस्य हो चुके हैं या कितने सदस्य इसमें हैं, तो 31 सदस्य इसमें हैं। अब मैंने आपको बता दिया कि 2022 में इसका सम्मेलन मैड्रिड में हुआ था और 2023 में इसका सम्मेलन लिथुआनिया में होगा। ठीक है, अगला अगर मैं बात करूँ दोस्तों इसका जो हेडक्वार्टर है वो है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। अगला है हमारे पास SCO शिखर सम्मेलन। दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बनता है, जो आपका SCO जिसे हम बोलते हैं संघाई शिखर सम्मेलन या संघाई शिखर सम्मेलन। अब जब अगर बात करें दोस्तों कि 2023 में जो इसका सम्मेलन होना है वो होना है भारत में। आप सभी जानते होंगे दोस्तों कि इस बार SCO और G20 सम्मेलन जो है भारत इसकी मेज़बानी कर रहा है 2023 में। और अगर मैं यही बात करूं कि जो SCO का 2022 में जो सम्मेलन हुआ था वो हुआ था उज्बेकिस्तान में।
ठीक है दोस्तों, आप सभी को ध्यान रखना है। अगर आपने नोट्स बना रखे हैं तो आपको यहाँ पर रिवीजन हो जाएगा। उज्बेकिस्तान समरकंद में 2022 में एससीओ का सम्मेलन हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पर आप सभी को ध्यान रखना है कि जो एससीओ की जो स्थापना होती है 2001 में क्या होती है, एससीओ की स्थापना होती है, जिसे हम बोलते हैं संघाई शिखर सम्मेलन की। अब दोस्तों मैं एक चीज़ आपको और बता दूं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। हेडक्वार्टर है एससीओ का कहाँ पे, बीजिंग में। आपको एससीओ संघाई सुन के संघाई इसका हेडक्वार्टर नहीं करना है। आप सभी को ध्यान रखना कि बीजिंग चाइना में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। और वर्तमान में जो इसके सदस्य हैं वो 9 सदस्य इसमें हैं। और जो लेटेस्ट इसमें जो दोस्तों अभी हाल ही में जिसमें सदस्य बना था वो बना था ईरान। ठीक है, इतना यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। अगला हमारे पास है आसियान शिखर सम्मेलन। दोस्तों 42वां और 43वां जो आसियान शिखर सम्मेलन है वो आपका कहाँ पे होना है, इंडोनेशिया में होना है। 42वां शिखर सम्मेलन तो हो चुका है और जो 43वां शिखर सम्मेलन 2023 में होना है ये भी इंडोनेशिया में होना है। किसका, आसियान का शिखर सम्मेलन। अब दोस्तों अगर मैं बात कहूँ कि जो आसियान है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आप सभी को ध्यान रखना है कि जो आसियान की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1967 में। कब हुई थी, 1967 में क्या होती है, आसियान की स्थापना होती है। और आसियान का जो हेडक्वार्टर है वो जकार्ता इंडोनेशिया में है। और ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि जो हेडक्वार्टर जो इसका इंडोनेशिया में है और कुल सदस्य जो इसमें है अभी 10 सदस्य इसमें हैं। अगला जो हमारे पास है वो है NAM शिखर सम्मेलन, जिसे हम बोलते हैं नाम शिखर सम्मेलन। जो है दोस्तों 2023 में जो 19वां नाम शिखर सम्मेलन है वो कहाँ पे होना है, वो होना है युगांडा में। आप दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जो नाम है इसकी जो स्थापना होती है नाम की वो कब होती है, 1961 में इसकी स्थापना होती है। अब दोस्तों मैं आप सभी को ये भी बता दूं कि जब मैं आपको शिखर सम्मेलन बता रहा हूं तो ये भी आपको याद रखना है कि इसका क्रम कौन सा है, क्योंकि बहुत से पेपर में और बहुत से एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। कभी कभी इसका कहाँ पर आयोजित हुआ है ना पूछ करके पूछ सकता है कि इस बार भारत में आयोजित होने वाला एससीओ शिखर सम्मेलन कौन से क्रम का है। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि 2023 में 23वें क्रम का ये क्या है, शिखर सम्मेलन है। ठीक है, अगला अगर हम बात करें, अगला है हमारे पास G7 शिखर सम्मेलन। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा 49वां शिखर G7 का शिखर सम्मेलन है 2023 में, ये जापान में होना है। अब दोस्तों ये भी ध्यान रखना है कि 2022 में ये कहाँ पर हुआ था, जर्मनी में ये 2022 में हुआ था और 2023 में जापान में हो रहा है। ठीक है, और G7 दोस्तों ये भी याद रखना आपको कि इसका जो है स्थापना 1975 में होती है। अगला जो हमारे पास है दोस्तों वो है हमारे पास 18वां G20 शिखर सम्मेलन। दोस्तों ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आशा करता हूँ कि यहाँ से आपका क्वेश्चन पक्का बनेगा एक कि जो 18वां G20 शिखर सम्मेलन है उसका जो मेज़बानी कर रहा है 2023 में वो कर रहा है भारत। अब दोस्तों ये तो सभी को पता है क्योंकि इस बार ये बहुत हाईलाइटेड हो चुका है कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 की जो मेज़बानी कर रहा है वो भारत कर रहा है। तो इसलिए आपको अब यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि साथ साथ ही कि 2022 में जो इसका शिखर सम्मेलन हुआ था, 22 में कहाँ पर हुआ था, ये इंडोनेशिया के बाली शहर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, इंडोनेशिया के बाली शहर में। अब दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारा G20 शिखर सम्मेलन है इसकी स्थापना, जो G20 हमारा है इसकी स्थापना कब होती है, तो 1999 में। 1999 में क्या होती है, G20 की स्थापना होती है। अब मैं दोस्तों आप सभी को ये बता दूं कि इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है, 19 तो इसमें देश हैं और एक इसमें यूरोपीय संगठन इसमें शामिल है। अब दोस्तों ये भारत भी इसका सदस्य है, इसलिए भारत ही इसकी इस बार मेज़बानी कर रहा है। अब उत्तराखंड के सापेक्ष से देखें दोस्तों तो उत्तराखंड में इसकी G20 की 3 बैठकें आयोजित हो चुकी हैं, जो कि पहली मार्च में हुई थी और दूसरी और तीसरी जो है मई माह में हुई हैं। अब दोस्तों अगला जो हमारे पास है वो है COP28 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन 2023। सॉरी दोस्तों, ये आप सभी को बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि जो जलवायु परिवर्तन वाला जो ये होता है जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, ये हमेशा से पूछा जाता है। और ये भी आपको ध्यान रखना था कि 2023 में जो इसका सम्मेलन होना है वो कहाँ पर होना है, UAE दुबई में होना है इसका सम्मेलन 2023 में। अब दोस्तों ये भी ध्यान रखना कि जो 27वां COP हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, 2022 में, तो ये हुआ था मिस्र में। और यहाँ से क्वेश्चन हर पेपर में बना हुआ था दोस्तों। ठीक है, तो आप सभी को ध्यान रखना है कि जो हमारा 27वां COP शिखर सम्मेलन 2022 हुआ था वो कहाँ हुआ था, मिस्र में। और जो 23वां होना है, जो 2023 में हो रहा है वो दुबई में हो रहा है। अब दोस्तों आप सभी को एक चीज़ और बता दूँ कि यहाँ पे
इनसे एक प्रश्न बनना लाजमी है और आप सबको ध्यान रखना है कि यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। इसलिए आपका जो आगामी पेपर है वीडियो का, इसमें आपको इसको ज़रूर होके देख के जाना है, क्योंकि क्या बोलते हैं, करंट अफेयर का जो आपका टॉपिक होता है वहाँ से पेपर में एक ना एक क्वेश्चन देखा जाए। जो हाल ही में जो पेपर हो रहे हैं वहाँ पर 5 से 7 क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछे जा रहे हैं। और करंट अफेयर में अंतर्राष्ट्रीय संगठन और राष्ट्रीय संगठनों का जो सम्मेलन होते हैं उनकी स्थापना है, उनके हेडक्वार्टर है और सदस्यों की संख्या कितनी है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। अगला हमारे पास है जो दोस्तों वह है हमारे पास 50वां G7 शिखर सम्मेलन। अभी थोड़ा देर पहले आपको मैंने बताया था कि 49वां G7 शिखर सम्मेलन जो होना है हमारा, वो होना है हमारा जापान में, और 50वां जो होगा वो 2024 में वो होगा हमारा इटली में। दोनों को आपको याद रखना है। और 2022 में कहाँ हुआ था, जर्मनी में हुआ था। अगला जो है हमारे पास दोस्तों वह है 27वां CHOGM सम्मेलन। ये हमारा होना है कहाँ पर, 2024 में जो होगा ये सैमोआ में होना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी आपके आगामी पेपर होने वाले हैं और जो हो रहे हैं और जितने पेपर हो चुके हैं उन सभी से रिलेटेड यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती है, और यहाँ पर पुराने पेपर भी सॉल्व कराए जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ और मैं आपको यहाँ पर सम्मेलनों के बारे में बता देता हूँ और उनकी स्थापना वर्षों के बारे में भी बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, आप सबको दोस्तों याद रखना है SAARC, सार्क। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जो सार्क की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 1985 में क्या होती है, सार्क की स्थापना होती है। और दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है कि सार्क जो हमारा ये संगठन है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, काठमांडू में है। कहाँ पर है, काठमांडू में है इसका हेडक्वार्टर। और सार्क की स्थापना कब होती है, 1985 में इसकी स्थापना होती है। अब दोस्तों ये भी आप सभी को ध्यान रखना है कि 2016 से इसका कोई भी अभी तक कोई क्या नहीं हुआ है, यहाँ पर कोई भी सम्मेलन नहीं हुआ है। 2016 में इसका अंतिम सम्मेलन हुआ था, उसके बाद सभी कोई भी सम्मेलन नहीं हुआ है। और दोस्तों आप सभी को ध्यान रखना है कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, अफगानिस्तान, नेपाल, मालदीव और श्रीलंका इसके सदस्य देश हैं। अब दोस्तों अगर आपने पटवारी का जो एग्ज़ाम दिया होगा तो उसमें आप सभी ने देखा होगा, जो पटवारी का एग्ज़ाम पहले कैंसिल हो गया था उसमें आया हुआ था कि सार्क जो संगठन है इसकी संकल्पना किसने दी थी। तो इसका एक संकल्पना किसके द्वारा दी गई थी, जिया उल रहमान के द्वारा इसकी संकल्पना दी गई थी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे भी आपको सभी को याद रखना है। और दोस्तों आप सभी को और चीज़ एक चीज़ और याद रखनी है कि सार्क से हमेशा से क्वेश्चन बनता है और सदस्यों की संख्या इसमें कितनी है, 8 इसमें सदस्य देश हमारे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अभी हमारा एक क्या बोलते हैं, इसके बाद एक सेशन और आने वाला है, वो भी आपका करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। तो दोस्तों ऐसे ही चैनल के साथ जुड़े रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। देवभूमि एग्जाम हब।